अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और आज हम एक नई आवाज़ पढ़ेंगे जो है ज। कौन सी आवाज़ है? ज। ज के नीचे एक नुक्ता, ज के नीचे एक नुक्ता। और इससे शुरू होने वाली कुछ तस्वीर भी हैं मेरे पास। ये देखिए, ये कौन सी तस्वीर है? ये है जहाज़। कौन सी तस्वीर है ये? जहाज़। जहाज़, जहाज़। जब मैं जहाज़ बोल रही हूँ तो उसकी शुरू की आवाज़ क्या आ रही है? जहाज़, जहाज़। और ये कौन सी तस्वीर है? ये है जानमाज़। क्या है ये? जानमाज़। और जानमाज़ की शुरू की आवाज़ क्या है? जानमाज़, जानमाज़। जहाज़, जानमाज़। ये कौन सी आवाज़ है? ये है ज। और ज के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। अब जल्दी से सब बच्चे अपने उर्दू की वर्कबुक ले आइए। ये है आप लोगों की उर्दू की वर्कबुक। पेज नंबर 10 को ओपन कीजिए, जिसका मकसद है आवाज़ ज की दोहराई और मुश्क कीजिए। ये देखिए, ये तो वही है ना जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे पढ़ाया है। कौन सी आवाज़ है ये? ज। कौन सी आवाज़ है ये? ज। और यहाँ देखें, ज से रिलेटेड बहुत सारी तस्वीर हैं। चलें हम वन बाय वन उन तस्वीर को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी तस्वीर है? ये है जराब। कौन सी तस्वीर है ये? जराब। और इसकी शुरू की आवाज़ क्या है? ज। उसके बाद क्या है? जूता। क्या है ये? जूता। और जब मैं जूता कह रही हूँ तो इसकी शुरू की आवाज़ क्या आ रही है? जूता, जूता। और ये क्या है? ये है जग। आप सबको पता है ना जग क्या होता है? जिसमें हम पानी भरते हैं और गेस्ट को सर्व करते हैं। ये क्या है? जग, जग। और ये क्या है? ये है जहाज़। क्या है ये? जहाज़, जहाज़। मैंने जितनी भी तस्वीर पढ़ी हैं, बताई हैं आप लोगों को, उनकी शुरू की आवाज़ क्या आ रही है? जा रही है। जी। जा के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। अब सब बच्चे पेंसिल ले लीजिए और इस तरह से पेंसिल को पकड़िए और अब हम ज पे जो है ट्रेसिंग करेंगे, हाथ फेरेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डॉट पे पेंसिल रखेंगे, नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, डैश से डैश मिलाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे की तरफ लाएंगे और इसको हल्की सी गोलाई देंगे और नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। ये क्या है? ज के नीचे एक नुक्ता। अब टीचर आप लोग को सिखाती हैं कि हम ज किस तरह लिख सकते हैं। पहले टीचर ट्रेसिंग करना सिखाती हैं। नुक्ते पे पेंसिल रखें और डॉट से डॉट मिलाएं। देखें, ख्याल से डॉट मिलाएं ताकि हमारे जो पेंसिल है वो आउट ना हो। ज के नीचे एक नुक्ता। ठीक है? ज के नीचे एक नुक्ता। और अब हम ज को किस तरह लिख सकते हैं? ये देखें, ये डॉट है। आप डॉट पे पेंसिल रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लाल लाइन से टच करेंगे, नीचे लेके आएंगे, हल्की सी गोलाई देंगे और नीचे एक नुक्ता लगा देंगे। एक और दफ़ा टीचर बता रही हैं, नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे,
थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लाल लाइन से मिलाएंगे, नीचे लेके आएंगे, थोड़ी सी गोलाई देंगे और नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। क्या है ये? ज। ज। दूसरी लाइन पे भी टीचर बता देती हैं। नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लाल लाइन से मिलाएंगे, नीचे लेके आएंगे, हल्की सी गोलाई देंगे और एक नुक्ता लगाएंगे। क्या है ये? ज। ज। ज के नीचे एक नुक्ता, ज के नीचे एक नुक्ता। देखिए टीचर एक और दफ़ा आप लोग को बता रही हैं। नुक्ते पे आप लोग पहले पेंसिल रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लाल लाइन से टच करेंगे, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, गोलाई देंगे और नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। ज। ज। ज के नीचे एक नुक्ता, ज के नीचे एक नुक्ता। ठीक है बच्चों, ये 2 लाइंस आप लोगों की होमवर्क है। अब जल्दी से आप सब बच्चे अपनी उर्दू की नोटबुक ओपन कीजिए। ये है आप लोगों की उर्दू की नोटबुक। सबसे पहले हम इस पेज पे आएंगे, सवाल पढ़ेंगे। आवाज़ ज की दोहराई और मुश्क करें। आवाज़ ज की दोहराई और मुश्क करें। ठीक है बच्चों, ये कौन सी आवाज़ है? ज। ज। ज के नीचे एक नुक्ता। और ये कौन सी तस्वीर है? जग। और टीचर ने यहाँ जग क्यों बनाया है? क्योंकि जग की शुरू की आवाज़ क्या है? ज। ज जग। ज जग। इस पेज पे आप लोगों को क्या करना है? कलरिंग करनी है बहुत अच्छी सी। और ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। ठीक है बच्चों, ज जग। अब सबसे पहले हम होलो ट्रेसिंग करेंगे। होलो ट्रेसिंग में हमें क्या करना है? डॉट पे पेंसिल रखनी है। सबसे पहले डॉट से डॉट मिलाना है और देखना है कि ये आउट ना हो। ऊपर लेके जाएंगे, डॉट से डॉट मिलाते हुए नीचे लेके आएंगे, हल्की सी गोलाई देंगे और नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। ये है ज। ज। ज के नीचे एक नुक्ता। ज के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। ज। ज के नीचे एक नुक्ता। अब टीचर आप लोग को इसकी लिखाई बताती हैं कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। ज कितनी लाइंस में लिखा जाता है? 2 लाइंस में। ठीक है, बीच की 2 लाइंस में हम ज को लिखते हैं। क्या करेंगे? पेंसिल को पहले नुक्ते पे रखेंगे, इसको ब्लू लाइन से टच करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए नीचे एक नुक्ता लगा देंगे। क्या है ये? ज। 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 नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, थोड़ा ऊपर जाके इसको ब्लू लाइन से मिलाएंगे, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, हल्की सी गोलाई देंगे और नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। क्या है ये? ज। ज। ज के नीचे एक नुक्ता। एक और दफ़ा बताती हैं टीचर। नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, लाइन से टच करेंगे, नीचे लेके आएंगे, हल्की सी गोलाई देंगे और नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। क्या है ये? ज। ज। ज के नीचे एक नुक्ता। ये लाइन आप लोगों की होमवर्क है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज की लिखाई बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।